नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में हमने राजस्थान के लोक संत या संप्रदाय के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको एक संप्रदाय के बारे में बताया था जिसका नाम था निष्कलंक संप्रदाय। निष्कलंक संप्रदाय के संस्थापक बता दिया था मैंने संत मावजी के बारे में। संत मावजी का जन्म कहाँ हुआ था, निष्कलंक संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है, उसने तृतीय विश्व युद्ध की घोषणा की, उसके ग्रंथ क्या कहलाए तथा उसने संत तपस्या कहाँ की, वगैरह वगैरह। आप उस संप्रदाय को पढ़ने के लिए मेरा पिछला वीडियो देखें। तथा आज हम पढ़ रहे हैं चरणदासी संप्रदाय। दूसरा है चरणदासी संप्रदाय। दोस्तों, चरणदासी संप्रदाय के जो संस्थापक माने गए हैं वो हैं चरणदास जी। कौन है? चरणदास जी। इनका संबंध दोस्तों मेवात से आता है। मेवात के अंदर दो जिले शामिल किए गए हैं, एक है अलवर, एक है भरतपुर। इसलिए चरणदास जी मेवात के प्रिय लोक संत माने गए। मेवात के प्रिय लोक संत माने गए। दोस्तों, इनका जन्म हुआ था ढेरा अलवर में। ढेरा अलवर में इनका जन्म कब हुआ दोस्तों? 1703 में हुआ। इनका जन्म कब हुआ? 1703 में। दोस्तों, 1738 की बात है। 1738 में तैमूरलंग का एक शासक था। तैमूरलंग का एक शासक था जिसका नाम था नादिर शाह। इन्होंने बताया कि नादिर शाह 1738 में भारत पर आक्रमण करेंगे। किसने बताया? हमने चरणदास जी ने बताया। राजस्थान के एक लोक संत हैं चरणदास जी, जिनका संबंध मेवात से है। मेवात के अंदर अलवर भरतपुर आता है। इन्हें मेवात के लोकप्रिय संत कहा जाता है। इनका जन्म ढेरा अलवर में हुआ था 1703 में। 1738 में इन्होंने भारत पर नादिर शाह के आक्रमण करने की घोषणा की थी। दोस्तों, चरणदास जी ने कुछ रचनाएं लिखी। चरणदास जी की रचनाएं हैं जिनमें एक है ज्ञान सर्वोदय। ज्ञान सर्वोदय, ब्रह्मचरित्र, भक्ति सागर, ये इनकी पुस्तकें हैं। कौन कौन सी हैं? ज्ञान सर्वोदय, ब्रह्मचरित्र, भक्ति सागर। दोस्तों, चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ डेरा दिल्ली में है। दोस्तों, यहाँ बसंत पंचमी को मेला बढ़ता है। बसंत पंचमी को क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। दोस्तों, इस संप्रदाय में 42 नियम बताए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति इस संप्रदाय को अपनाना चाहता है तो उसे 42 नियमों का अनुसरण करना होगा। ऐसा किसने बताया? चरणदास जी ने बताया। कौन से संप्रदाय में? चरणदास संप्रदाय में। हम पढ़ रहे हैं चरणदासी संप्रदाय, जिनकी रचनाएं ज्ञान सर्वोदय, ब्रह्मचरित्र, भक्ति सागर है। इनकी प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? ढेरा दिल्ली में है, जहाँ बसंत पंचमी को मेला बढ़ता है। इन्होंने 42 नियम बताए हैं। कितने नियम बताए? 42 नियम। दोस्तों, एक पुस्तक है श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता को आधार मानकर इन्होंने चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की। किसने? चरणदास जी ने। श्रीमद् भागवत गीता को इन्होंने आधार माना तथा उसको आधार मानकर चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की।
जयपुर के एक शासक हुए हैं सवाई प्रताप सिंह। जयपुर के शासक हैं सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह ने, आपने पता होगा कि 1799 में हवा महल की स्थापना की थी जयपुर में। हवा महल की स्थापना, ये हवा महल 5 मंजिला बना हुआ है, 5 मंजिला। और इसका जो मुकुट है वो श्री कृष्ण भगवान के मुकुट के समान स्थित है। इसका हवा महल का, इसका जो ऊपर का जो मुकुट है वो भगवान श्री कृष्ण के समान है, भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान है। दोस्तों, चरणदास जी जो थे, इनके 2 उपनाम है। चरणदास जी के 2 उपनाम है। चरणदास जी के पहला तो बताया गया इसको विष्णु भगवान का 10वां अवतार, विष्णु भगवान का 10वां अवतार बताया गया। सॉरी, इनका कोई उपनाम नहीं है। फिर उसके बाद में इनके 2 शिष्या हुई हैं, 2 शिष्या। इनकी जो 2 शिष्या हैं, उनमें एक है सहजो बाई, एक है दयाबाई। सहजोबाई की पुस्तक का नाम है सहज प्रकाश, और दयाबाई की पुस्तक का नाम है दयाबोध तथा विनय मलिका, इनकी पुस्तक का नाम है। सहज प्रकाश किसकी पुस्तक का नाम है? सहजोबाई का। और दयाबाई की पुस्तक का नाम है दयाबोध और विनय मलिका। ये चरणदास की संप्रदाय कंप्लीट हो गया अपना। फिर उसके बाद में आता है अगला निरंजन संप्रदाय। निरंजन संप्रदाय, निरंजन संप्रदाय के जो संस्थापक माने गए हैं वो माने गए हरिदास जी। कौन माने गए? हरिदास जी। इनका जन्म कापड़ोद नागौर में हुआ था। कापड़ोद नागौर में 1755 में हुआ था दोस्तों इसका, 1755 में। निरंजन संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो गाड़ा का वास नागौर में है। इनको आधुनिक राजस्थान का वाल्मीकि कहा जाता है। आधुनिक राजस्थान का वाल्मीकि किन्हें कहा जाता है? हरिदास जी को। इनकी रचनाएं 3 हैं, जिनमें एक है गिरदावली, एक का नाम है गिरदावली बरथार सामत, ये इनकी पुस्तकें हैं। दोस्तों, हमने मिश्री संप्रदाय के बारे में पढ़ लिया, जिनमें से हमने 3 संप्रदाय पढ़े। पहला पढ़ा हमने निष्कलंक संप्रदाय, दूसरा चरणदासी संप्रदाय, तीसरा निरंजन संप्रदाय। उनके संस्थापक देखे, पहले का संत माव जी, दूसरे का चरणदास जी, तीसरे का हरिदास जी। पहले का जन्म कहाँ हुआ था? 1700। दोस्तों, आज यही इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद में अगला पॉइंट देखेंगे हम।